अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैं इन तमाम बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ जो मेकअप ब्रशेस के यूज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अगर तो आप मेकअप सीख रहे हैं और स्टूडेंट हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्रश किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं ये भी बताऊंगी कि बहुत आसानी के साथ आप सिर्फ एक ब्रश के साथ किस तरह से मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ब्रशेस में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी। जितना हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आसान है। इसके अलावा आज आपको ब्रशेस के ब्रांड्स और प्राइसेस भी बताऊंगी। जी जनाब, के अफोर्डेबल ब्रशेस के रेंजेस क्या हैं और आपको कहाँ से मिल सकते हैं, मगर ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज की वीडियो में। आपको मेरे साथ वीडियो में आखिर तक रहना है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। तो ये वो हाइलाइट्स थी आज की वीडियो के हवाले से। तो चलें विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रशेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी फेस ब्रशेस के लिए मैंने रखी है और दूसरी कैटेगरी कहलाएगी आई मेकअप ब्रशेस के लिए। तो सिंपली हम अपने पूरे फेस का मेकअप इन दो कैटेगरी के ब्रशेस से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी फाउंडेशन ब्रश से कि फाउंडेशन के लिए हम कौन सा ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि फाउंडेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ब्रश यूज़ करें। आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपली कोई ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में काफ़ी सस्ते अवेलेबल हैं और मल्टीपल शेप्स में आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल जाएंगे, मल्टीपल साइजेस में मिल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेट फॉर्म में ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही स्मूथ और फ्लॉलेस फाउंडेशन कवरेज चाहिए और फ्लॉलेस लुक चाहिए फाउंडेशन का, तो मेरा ख्याल है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना चाहिए। मैं भी ज़्यादातर स्पंज और ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा ईजी है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँगी कि आप ब्रशेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रश है जो कि फ्लैट फाउंडेशन ब्रश कहलाता है। अगर तो आपका फाउंडेशन क्रीमी और लिक्विड टेक्सचर का है तो फिर आपके लिए इस तरह का फ्लैट ब्रश परफेक्ट है फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए। आपने सिंपली फाउंडेशन थोड़ा सा पम्प करना है और आपने इस तरह से ब्रश के थ्रू अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेना है। फाउंडेशन की एप्लीकेशन का ये सिंपल तरीका है और इस तरह के फ्लैट ब्रश का जो है वो यही पर्पज़ है कि इसको फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको डेंस और बहुत इवन कवरेज चाहिए तो आप इस तरह का फ्लैट ब्रश ले सकते हैं। दूसरा फाउंडेशन के लिए ब्रश आ जाता है स्टिपलिंग ब्रश। ये स्टिपलिंग ब्रश थोड़ा सा थिक होता है और राउंड होता है और टॉप से फ्लैट होता है। ये भी ज़्यादातर लिक्विड फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये नहीं होता कि आपने इसे इस तरह से रब करना है अपने फेस पर। नो, इसका बेस्ट तरीका यूज़ का ये है कि आपने सिंपली अपना प्रोडक्ट लेना है और उसे इस तरह से डैब करके यूज़ करना है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ स्टिपलिंग ब्रश फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन इफ़ यू वांट स्मूथ एंड इवन कवरेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मॉल स्टिपलिंग ब्रश। आई वुड सजेस्ट कि ये ब्रश आप कंसीलर को अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपके जो स्मॉलर एरियाज़ होते हैं जिन्हें कवरेज रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड योर नोज़ और आपके इनर कॉर्नर्स हो गए, अंडर आई एरिया हो गया, वहाँ आप इस तरह के ब्रश की मदद से कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। या आपके ब्लेमिशेस, छोटे छोटे पिंपल, एक्नी स्कार्स जिन्हें हाइड किया जा सकता है इस तरह के स्टिपलिंग ब्रश को इस्तेमाल करके। आप उन एरियाज़ पर सिंपली आपने ये करना है कि डैब करके कंसीलर को यूज़ करना है इस ब्रश की हेल्प की मदद से अपने ब्लेमिशेस को कंसील करने के लिए। अब आ जाता है हमारा पाउडर ब्रश। इस तरह के ब्रशेस मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। ये सिंपल एक ऐसा ब्रश है जिससे आप मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। मेरे पास सिंपल ये एक ब्रश है और इसी से मैं अपना पाउडर भी अप्लाई करती हूँ और ब्लश भी। आप सिंपली आपने ये करना है कि अपना एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आप इसको डस्ट ऑफ कीजिए और दूसरा अप्लाई करके इसको यूज़ कीजिए।
सिंपली आपने ये करना है कि अपने पास टिश्यू पेपर्स आपने लाजमी रखने हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन योर ब्रश उसी वक्त, क्योंकि पाउडर फॉर्म में अगर प्रोडक्ट है आपका तो वो इजीली डस्ट ऑफ भी हो जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा। नाउ दिस इज़ रेडी फॉर दी नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये पाउडर ब्रश भी है और आप इससे अपना ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी से आप एंड में जो भी प्रोडक्ट रह जाए स्किन पर अंडर आई एरिया में, तो आप इसको डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं इसी ब्रश की हेल्प से इजीली। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पाउडर के लिए अलग से ब्रश लेना है और ब्लश के लिए अलग से लेना है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन कि आप इसी एक ब्रश के साथ बहुत सारे मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो ब्लश ऑन के लिए एक ये ब्रश भी मौजूद है जो कि छोटा सा है। आप यूँ समझ लें कि इससे आप ब्लश ऑन भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कॉन्टूरिंग के लिए मार्केट में अलग से ब्रशेस मौजूद हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक ऐसा ब्रश ख़रीदिए जो आप अपने ब्लश के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, पाउडर के लिए भी और कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकें। कॉन्टूरिंग के लिए मार्केट में अलग से डिफरेंट एंगल ब्रशेस मिलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको उस पर अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप सिंपली इस तरह का छोटा सा ब्रश भी ख़रीद सकते हैं और इसी से आप अपना ब्लश ऑन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी से आप अपनी कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं। कॉन्टूरिंग के लिए बेस्ट वे ये है कि अगर आप ब्रश को ज़रा सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह की शेप में, यानी फ़ैन शेप में ये आ जाएगा और आप इससे अपनी नोज़ के ऊपर भी कॉन्टूरिंग कर सकती हैं और अपनी जॉ लाइन के को भी इस तरह से कॉन्टूरिंग कर सकती हैं और अंडर द चीक बोन भी आप इसी ब्रश के ज़रिए कॉन्टूरिंग कर सकती हैं। तो सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर के लिए मेरे पास ये ब्रश मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड फ़ैन ब्रश। इस फ़ैन ब्रश के साथ भी 2 से 3 यूजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ये मोस्टली यूज़ किया जाता है हाइलाइटर की एप्लीकेशन के लिए। जैसा कि सिंपल आपने अपना प्रोडक्ट हल्का सा लगाया और आपने इस तरह से स्प्रेड आउट कर दिया। ये देखिए शायद आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हाइलाइटर यूज़ करने की, बहुत थोड़ा सा मामूली सा लगाना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी फिंगर्स से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी से आप अच्छे से अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने अंडर चीक बोन एरिया पर इससे कॉन्टूरिंग करते हैं तो ये एक थिन लाइन से बना देगा। इसके बाद आप इस ब्रश के साथ इसको इजीली ब्लेंड कर सकती हैं, ठीक है ना। इसके भी मैंने आपको 2 पर्पसेस बता दिए, कॉन्टूरिंग के लिए भी और हाइलाइटर एप्लीकेशन के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आई मेकअप ब्रशेस। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्रश। ये एक ब्रो ब्रश है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक एंगल ब्रश है। इससे आप अपनी आईब्रो को भी फाइन कर सकती हैं। इससे आप एजेस भी इजीली क्लीन कर सकती हैं, आप लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। इसके अलावा आप इस ब्रश से जो स्पेसेस और गैप्स होते हैं आईब्रोज में वो भी फिल कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि इसको हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक यूजेज ये भी है कि आप इससे अपना केक या जेल आईलाइनर होता है वो भी आप इससे इजीली अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि विंग आईलाइनर इससे शेप में बना सकती हैं। सिंपली आप इससे स्मच कर सकती हैं लाइनर लगाने के बाद, जिससे कि वो स्मोकी लुक आइज़ को दे सकता है। तो ये एक एंगल ब्रश है जो आप अपनी ब्रो के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आईलाइनर लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है ना जनाब। इसके बाद आ जाता है हमारा आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश के लिए मार्केट में इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिससे आप जेल या केक आईलाइनर बहुत इजीली अप्लाई कर सकती हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा वेट कर लें और फिर अप्लाई करें। इफ़ यू आर बिगनर देन आई वुड सजेस्ट के
यू शुड यूज़ मार्कर आईलाइनर, क्योंकि ब्रश के थ्रू आईलाइनर अप्लाई करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। अगर मार्कर आईलाइनर आप लोग प्रेफर करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मार्कर आईलाइनर इजीली अप्लाई हो जाता है। और अगर आप वाटरप्रूफ मार्कर आईलाइनर्स लेंगे जो कि स्मज ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। जेल या केक आईलाइनर यूजुअली लगाने के बाद स्मज हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये देखिए ज़रा सा टच करने पर ये गायब हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सो मार्कर आईलाइनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर बिगनर। नेक्स्ट आ जाता है आई शैडो ब्रशेस। ये देखिए इस ब्रश की फ्रंट टिप फ्लैट है और इसकी जो बैक टिप है यानी कि जो टेल टिप है वो राउंड और फ्लफ़ी है, ठीक है ना। तो जो फ्लैट ब्रश है ये आपकी अपर आईलिड पे आई शेडो अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इससे आप ब्लेंड भी कर सकती हैं, लेकिन ये जो इसकी टेल टिप है जो फ्लफ़ी और राउंड है, इससे आप क्रीज कॉर्नर इजीली ब्लेंड कर सकती हैं। ये ब्लेंडिंग पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो एक ही ब्रश पर इन्वेस्ट किया मैंने, लेकिन मेरे पास एक ही ब्रश पर इन्वेस्ट करने के बाद 2 डिफरेंट ब्रशेस आ गए। तो दिस इज़ द स्मार्ट चॉइस। अगर आप चाहें तो आप इस तरह के ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं जो 2 in 1 हो। तो जनाब ये वो तमाम ब्रशेज़ हैं जिनसे आप अपना फुल फेस मेकअप कर सकती हैं। अगर आप और ब्रशेज़ ऐड करना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है, आप मज़ीद ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि दीज आर इनफ। अच्छा, नेक्स्ट मैं आज आपको बताऊंगी कि ब्रशेज़ मैंने कहाँ से ख़रीदे और उनके प्राइस क्या हैं। अच्छा, मोस्टली मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स के हैं। फ़िलहाल मैं आपको आज सस्ते वाले ऑप्शंस दिखा रही हूँ जो आप इजीली ख़रीद सकती हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं, ठीक है ना जनाब। ये वाला जो ब्रश है ये मैंने कॉस्मी से लिया है, ये भी कॉस्मी का है। और जो मैंने ख़रीदा था मैंने ग्लैमरस फेस से ख़रीदा था, ठीक है। तो ये भी सस्ता है और ज़्यादातर इनमें ब्रशेज़ ग्लैमरस फेस और कॉस्मी के हैं। और ये तकरीबन ईच ब्रश जो है आपको तकरीबन 120, 130, 150 तक की रेंजेस में मिल जाएंगे। आप चाहें तो दराज पर भी देख सकती हैं, आप चाहें तो नाहिद पर भी विज़िट कर सकती हैं। ये तमाम ब्रशेस मैंने नाहिद से ख़रीदे थे और पूरा सेट एक 3000 का ख़रीदने से बेहतर है कि आप इस तरह के सिंगल ब्रशेस पर इन्वेस्ट करें जो कि 150 से कम की रेंज में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आप चाहे तो दराज पर देख लें या तो चेज़ वैल्यू पर देख लें। इसके अलावा आप मिस रोज़ के भी ऑप्शंस देख सकती हैं ब्रशेस के। आपको सस्ती रेंजेस मार्केट में बहुत मिल जाएंगी ब्रशेस की, और पूरा एक सेट ख़रीदने के बजाय आप सिंगल पर इन्वेस्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से लिमिटेड ब्रशेस चूज़ कर सकती हैं अगर आप सेपरेटली सिंगल ख़रीदती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मिस रोज़ के भी ऑप्शंस देख सकती हैं। मिस रोज़ का तकरीबन 11 पीस का जो सेट है वो आपको 800 में मिल जाएगा। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर भी देख सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रिस्टीन भी एक ब्रांड है जो थोड़ा सा मिड लेवल का आ जाता है। ये बहुत महंगा नहीं है और ना ही बहुत सस्ता है। क्रिस्टीन के जो ब्रशेज़ हैं वो तकरीबन 23 पीसेस के ब्रशेज़ आपको मेरे ख़्याल से 2,500-3 हज़ार तक की रेंजेस में मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारी रेंज होगी ब्रशेज़ की। लेकिन अगर आप पूरा सेट ख़रीदना चाहें तो आप इस तरह के ऑप्शंस देखिए, अदरवाइज़ आप सिंगल ख़रीदिए। इसके अलावा ब्यूटीफाई बाय आमना, इनका भी प्रीमियर ब्रशेज़ का जो सेट है थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा नहीं बल्कि मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा महंगा है। 3,500-4 हज़ार की रेंज में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट विज़िट कर सकती हैं। इनका जो प्रो ब्रशेज़ की का जो एक सेट है वो भी आपको मिल जाएगा मार्केट में तकरीबन 2,500 की रेंज में है, ठीक है ना जनाब। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी बिगनर हैं तो आप थोड़ा सा चीपर साइड पर रहिए। इन ब्रशेज़ की क्वालिटी भी अच्छी है और अगर प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ करना चाहती हैं तो इस तरह के ब्रशेज़ बहुत अच्छे रहते हैं। दीज आर द बेस्ट ऑप्शन।
तो जनाब आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको आज की ये एफ़र्ट पसंद आई होगी। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।